बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, हर इंसान के आने वाले कल पे उसका गुजरा हुआ कल बहुत असरअंदाज होता है। इंसान के बचपन की एहसास कमतरी और महरूमियाँ उसकी आने वाली ज़िंदगी पर अपने नकूश छोड़ जाती हैं। इंसानी रवैये उसके माजी के खुशगवार लम्हात या तल्ख लम्हात और यादों पर इन्हिसार करते हैं, मगर जो लोग उन बुरी यादों को भूल कर खुदा पर तवक्कुल और मौजूदा हालात पर कनात कर लेते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी खूबसूरत और खुशगवार रहती है। इन तमाम तरह एहसास कमतरियों में सरे फहरिस्त गुर्बत, मुफलसी, भूख, बीमारी और मोहताजी हैं। नाज़रीन, बचपन तो बहुत मासूम और हर दुख, दर्द, गम और फिक्र से बेनियाज होने वाले उम्र के एक हिस्से का नाम है। लेकिन जब हालात व वाक़यात ऐसे हों कि स्कूल जाने वाले उम्र में, मजदूरी और खेलने कूदने वाले उम्र में मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ जाए, तो वो वक्त बहुत ही कठिन हो जाता है। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी एक मज़दूर तनवीर, जो गरीब तो है मगर ईमानदार, मेहनती और ख़ुददार है, उसकी बीवी और बेटे अब्दुल्ला के गिर्द घूमती है। तनवीर गुर्बत के हाथों इस कदर मजबूर हो गया है कि अपने 10 साल के बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने लग जाता है। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी तनवीर, उसकी बीवी शहनाज और बेटे अब्दुल्ला के सब्र और इम्तिहान की कहानी है। आइए देखते हैं कि वो अपने हालात का मुकाबला कैसे करते हैं। अंकल अंकल प्लीज़ एक पेंसिल ले लें, मैं बहुत भूखा हूँ अंकल, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अंकल प्लीज़ एक पेंसिल ले लें, प्लीज़ आप एक पेंसिल ले लें। अंकल प्लीज़ एक पेंसिल। अंकल प्लीज़ एक पेंसिल ले लें। ले लेता हूँ, तो सही। अंकल पहले आप पेंसिल ले लें एक, प्लीज़। कितने की है? अंकल 10 रुपीज़ की है। थैंक यू अंकल। अंकल प्लीज़ एक पेंसिल ले लें, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। अंकल प्लीज़ एक पेंसिल ले लें। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अंकल मैं पेंसिल और ड्राइंग बुक बेच रहा हूँ। स्कूल नहीं जाते? नहीं ये लो। नहीं अंकल, मैं भीख नहीं लेता। कोई बात नहीं बेटा, ये रख लो। अंकल अगर आपने कुछ लेना है तो ले लें, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा करो, मुझे 2 पेंसिल दे दो। ये ले। गालिब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये जो हमारे इर्द गिर्द गुरबा, मसाकीन, मेहनत कश, मज़दूर, ज़ईफ़, मफलूकुल हाल, पिसा हुआ तबका है, दर हकीकत ये मालदारों का इम्तिहान है। क़यामत के रोज़ बंदा मोमिन अल्लाह ताला के सामने मैदान हशर में खड़ा होगा और हदीस में आता है कि एक सवाल का जवाब उससे मांगा जाएगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। हम इस दौरे फितन में ख़ुद गर्ज़ी की बात तो करते हैं, लेकिन ख़ुद भी ख़ुद गर्ज़ हैं। हम अपनी ज़रूरत के तहत सदका तो देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या हम किसी को गदागर बना रहे हैं, या उसकी इज़्ज़त नफ्स से खिलवाड़ कर रहे हैं, या उसको मेहनत की तरफ राग़िब करके मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी आज के दौर में ये है कि हम अपने माल को जब सदका व खैरात भी करें तो देखें कि क्या हम किसी पेशावर के गदागरी के पेशे को बढ़ा तो नहीं रहे, क्या हम ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते वक्त कहीं उसकी इज़्ज़त नफ्स पर डाका तो नहीं डाल रहे। नाज़रीन, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हर इंसान को अपने अपने काम से गर्ज है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो खुद से नीचे वालों को देखे, उनका एहसास करे, उनकी मदद करे। अफसोस यही हमारे माशरे का एक भयानक और शर्मनाक पहलू है। अब्दुल्ला इस नन्ही से उम्र में साथ में सामान लिए सड़कों पर मारा मारा फिरता रहता है। इस गुर्बत और लाचारी के बावजूद उसे घर से अच्छी तरबियत मिली है। इस अजनबी की ऑफ़र के बावजूद अब्दुल्ला ने उसे पैसे लेने से इनकार कर दिया था और उसकी भीख को कबूल नहीं किया। हालात ने उसे अभी से इतना समझदार बना दिया है कि उसे अच्छी और बुरी बातों में फ़र्क महसूस होने लगा है। अस्सलामुअलैकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा। आज लेट हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गया है। तो बिस्मिल्लाह मेरा बेटा। अब्दुल्ला बेटा इधर आओ मेरे पास। आज तुम लेट क्यों हो गए हैं? कहाँ थे बेटा? और ये देखो चीजें भी वैसी की वैसी हैं तुम्हारी। अम्मी कोई खरीदता ही नहीं है, मैं थक जा तुम खड़ा होकर। परेशान नहीं होते बेटा, एक दिन अल्लाह की ज़ात हमें बहुत सारे पैसे देगी, फिर तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। अब्बा लोग तो मुझसे चीजें खरीदे बगैर ही पैसे देते हैं, लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं लेता। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। हम मेहनत मजदूरी करके खाएंगे बेटा, किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगेंगे। अम्मी आज इतने पैसे मिले, सामान कम बिका है ना। बिस्मिल्लाह मेरे बेटा, अल्लाह इसी में बरकत डालेंगे। हाँ हाँ, अगर मेरी कमाई के पैसों से ये घर चल रहा होता तो मैं तुझे कभी भी काम ना करने देता। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी वजह से तुझे इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। अबू आप परेशान मत हो, मैं ऐसे भी खुश हूँ। अगर मैं यूँ बीमार ना होती ना तनवीर, तो मैं ही किसी के घर काम कर लेती। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। बस तुम दुआ किया करो, और वैसे भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होते। अम्मी भूख लगी है, खाना। मैं बेटी को खाना देती हूँ। आज भी मेरे बेटा हाथ मुँह धो लो फिर। आपको भी ला दूँ? नहीं बस अब्दुल्ला को खाना तो मैंने खाया हुआ है। नाज़िन, तनवीर एक खुददार शख्स था। मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना और घर वालों का पेट पालता था। वो गरीब और मजबूर ज़रूर था, मगर किसी के सामने हाथ फैलाने को मायूब समझता था। उसने अपने बेटे की भी यही तरबियत की थी। उसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी। घर के अखराजात के साथ साथ उसका इलाज करवाना भी उसके लिए मुश्किल था। वो इन तमाम जिम्मेदारियों से निमटने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बच्चे को भी यही सिखा रहा था, मगर वक्त अभी उसका मज़ीद इम्तिहान लेने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर खैरियत है? आज इतनी जल्दी? वो आज काम नहीं था ना, इसलिए जल्दी आ गया। काम नहीं था? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस ठेकेदारों के पास में काम करता था ना, उनकी कंपनी मालकान के साथ लड़ाई हो गई है और आज से काम बंद हो गया है। ओफो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक ही सहारा था हमारे पास, वो भी छिन गया। अरे पागल, सहारा देने वाली सिर्फ वो अल्लाह की ज़ात है, बाकी तुम दुआ करो। तनवीर, वो तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओ नहीं नहीं, तुम बैठो, आज मुझे भूख नहीं है, मैं अब्दुल्ला के पास जाता हूँ। अच्छा ठीक है। आज मैं और अब्दुल्ला ना दोनों बाप बेटा इकट्ठे मिलके काम करें। नाज़िन, तनवीर की ज़िंदगी में तो जैसे मुश्किलों ने डेरे ही डाल लिए थे। लगा लगाया काम भी हाथ से निकल गया था। क्या नन्हे अब्दुल्ला के कमाए गए पैसों से घर चल सकेगा? क्या इसके काम में इतना मार्जिन था कि बाप बेटा मिलकर एक ही काम करके घर का सिलसिला चला सकते? यकीनन इसका जवाब ना में होगा। नाज़िन, इंतहाई गुर्बत की हालत में अक्सर लोग बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं। क्या तनवीर गुर्बत से तंग आकर इख्तियार कर लेगा कोई ऐसा ही गलत रास्ता, या फिर वो अपनी डगर पर ही चलता रहेगा? इस हकीकत को हम जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में जहां आम आदमी बरसरे रोजगार होकर अपने घर का सिस्टम बड़ी मुश्किल से चला पाता है, वहां अगर कोई बेरोजगार हो जाए तो वो कैसे अपने घर को चला सकेगा। मुश्किलें जब जिंदगी में दाखिल होती हैं तो एक के बाद दूसरी से वास्ता पड़ता चला जाता है। ऐसे में बड़े ही सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत होती है। क्या तनवीर इस मुश्किल वक्त में सुरखरू हो पाएगा या फिर उसको भी अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। फूलार गजरे फूलार गजरे फूलार 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 फूलार। अब्दुल्ला, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यार भूख तो मुझे भी लगी है। आ जाओ फिर हम दोनों कुछ मिलके खाते हैं। ठीक है। ये पकड़ो, यहाँ पे बैठो, मैं खाना लेके आता हूँ। अंकल, मुझे खाना दे दें। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी। ये क्या है? पैसे हैं अंकल। इतने पैसों का यहाँ से खाना नहीं आता। बोले यहाँ से आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठा के भिखारी कहीं के। अंकल, मैं भिखारी नहीं हूँ। अंकल, आपने इन लोगों को भी तो खाना दिया है ना? उन्होंने पैसे दिए हैं, चिल्लर नहीं। अंकल, ऐसा खाना कितने पैसों में आता है? 500,000 है तेरे पास? इतने में आता है? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो, और भी काम है मुझे। नाज़रीन, जहां अब्दुल्ला पेंसिल्स और ड्राइंग बॉक्स बेचता था, वहां कमाल फूल बेचता था। दोनों की रोज़ रोज़ की मुलाकात ने इनको एक दूसरे का दोस्त बना दिया था। दोनों ने अपने अपने पैसे मिलाकर इनायत के होटल से खाना ख़रीदने की कोशिश तो की, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इस होटल से खाना इतना महंगा मिलता है। होटल वाला अगर चाहता तो वो अब्दुल्ला को खाना खिला सकता था, लेकिन यहाँ पर होटल वाले का रवैया काबिल मुज़म्मत है। उसके इस रवैये की वजह से अब्दुल्ला के मासूम जहन पर क्या असर पड़ा होगा। अब्दुल्ला वहाँ लोगों को खाना खाते देखता तो उसके दिल में भी अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश पैदा होती थी। क्या अब्दुल्ला की ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या गुर्बत हमेशा उसके आड़े आती रहेगी? वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा? हमें बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ऐसे करो, पाँव पर करो, शाबाश, मैं आती हूँ। ये लो मेरे बेटे, खाना खाओ। अम्मी आज फिर दाल पकी है। मैंने नहीं खाना ये खाना। बेटी खा लो, जिद नहीं करती बेटा, खा लो। मम्मी, हम रोज दाल ही क्यों खाते हैं? ऐसे नहीं कहता बेटे, जो भी मिले सब्र शुक्र करके खा लेना चाहिए। अम्मी, हम भी दूसरे लोगों की तरह खाना कब अच्छा खाएंगे? जल्दी खाएंगे बेटा, अच्छा खाना भी जल्दी खाएंगे। अम्मी, क्या अच्छा खाना बहुत महंगा होता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? इतना महंगा भी नहीं होता। अम्मी, क्या 500,000 बहुत ज्यादा होता है? वैसे आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो?
आज के पैसे। तनवीर के लिए दिन ब दिन मुश्किलों में इजाफा होता चला जा रहा था। घर में बीवी बीमार, उधर अब्दुल्ला की मासूमाना ख्वाहिशें। तनवीर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। बेरोज़गारी का ये आलम कि कभी दिहाड़ी लगती और कभी नहीं। वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि किसी अच्छी जगह नौकरी की तलाश करे। क्या वो कभी अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा? कभी अपनी बीमार बीवी का इलाज करवा पाएगा? इसको सीधे रास्ते पर चलते हुए कोई काम मिल जाएगा या फिर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए तनवीर भी उठाएगा कोई गलत कदम? अरे तनवीर, तनवीर साहब, अरे तनवीर, कैसे हो यार? परेशान हूँ यार, कभी दिहाड़ी लग जाती है। चलो उधर बैठ के बात करते हैं। अब बोलो, क्या कह रहे थे? कहना क्या है यार, मजदूरी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। कभी मजदूरी मिल जाती है और कभी नहीं। अब तो मैं अपने बच्चे की वजह से भी परेशान हूँ। उसकी मासूमियत मेरी वजह से खराब हो गई। यार तुम भी मेरी तरह ना पढ़े लिखे तो नहीं हो, मगर कोई काम जानते हो? नहीं, इसके अलावा कभी कोई काम किया ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेता हूँ। थोड़ी बहुत इससे क्या मुराद है? और गाड़ी तो चला लेते हो। हाँ हाँ, चला लेता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इसलिए कहा ना, बड़ी गाड़ी नहीं चला सकता ना। इसी फैक्ट्री में ना मेरा भाई काम करता है। इसके मालिक को ना ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम कहता है तो मैं बात कर लेता हूँ। अरे यार, नेकी और पूछ फौरन बात करो यार उनसे। पर नहीं यार, पर तेरे मालिक को तो पढ़ा लिखा ड्राइवर चाहिए होगा ना, जो मैं नहीं। ओहो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं कुछ करता हूँ, बस तुम ड्राइवरी की है ना, टेस्ट पास कर लेना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। तनवीर का दोस्त माजिद उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आया था और उसने तनवीर को नई जगह नौकरी की नवीद सुनाई थी। लेकिन वहाँ भी मसला एजुकेशन का आ सकता था, क्योंकि तनवीर मिडिल पास था, जबकि अब तो ड्राइवर भी मैट्रिक पास रखा जाता है। क्या माजिद तनवीर को नौकरी पर लगवा सकेगा? यहाँ भी किस्मत आड़े आ जाएगी और तनवीर को मुंह की खाना पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ लेनी है हमें एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तनवीर की अपने दोस्त माजिद से मुलाकात की, जिसने तनवीर को एक नौकरी की उम्मीद दिलाई थी। गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजारते हुए किसी का दिया हुआ हौसला भी बड़ा कारआमद होता है, क्योंकि उसके हौसले से करीब की चंद सांसें आसानी से आने लग जाती हैं। यही हाल तनवीर का भी है। वो भी यही समझ रहा है कि अब माजिद उसकी नौकरी करवा देगा और अब उसके हालात सुधर जाएंगे। तनवीर के बेटे अब्दुल्ला की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो दोबारा से अपनी ज़िद छोड़कर काम पर जाना शुरू हुआ या अभी तक उस बात पर अटका हुआ है कि उसको स्कूल जाना है। क्या कर रहे हो बेटा? आते इस कोने में घुस गए? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैं देखूं तो सही जरा। कुछ नहीं अम्मी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। चलो मैं देखती। नहीं अम्मी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे देखने तो दो। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं देखती। अम्मी मैं खेलने जाऊँ? हाँ खेलो, जल्दी आना।
बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? बताओ, कहाँ से आए बेटा ये पैसे? चोरी तो नहीं किए? नहीं अम्मी। बेटे कहाँ से आए ये पैसे? अम्मी वो मैं सामान बेचता था, उसमें से 10-10 रुपए जमा किए हैं। मगर क्यों बेटा, तुमने इन पैसों को क्या करना है? अम्मी मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, जहाँ से सब लोग खाते हैं। तो तुमने ये पैसे अच्छा खाना खाने के लिए जमा किए थे? जी अम्मी। ठीक है मेरे बेटे, ऐसा ही करना तुम। मम्मी अब मैं खेलने जाऊँ? हाँ जाओ। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में इंसान की बड़ी अहमियत होती है, रिश्ते बड़े ज़रूरी होते हैं, लेकिन आज के मादी दौर में तो ये साबित हो चुका है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पैसा है। इसके बिना आपको कोई खाने को भी नहीं देगा। अब्दुल्ला के मामले में ही देख लें, अगर इंसानियत ज़्यादा ज़रूरी होती तो होटल वाले इनायत को चाहिए था कि वो एक वक्त का खाना चंद सिक्के लेकर बच्चे का दिल रखने के लिए खिला देता, तो शायद आज वो इस कदर हसास होकर पैसे इकट्ठे ना कर रहा होता। और जहाँ पैसों की घर को सख्त ज़रूरत थी, वहाँ माँ अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर बेटे को ये ना कहती कि उसका खाना खा लेना, बल्कि उससे घर का कोई सिस्टम चल जाता। लेकिन बेहिसी अब मुआशरे का हिस्सा बन चुकी है। किसी से किसी को कोई भी हमदर्दी नहीं है, हर किसी की अपनी ही दौड़ है। तनवीर अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कहाँ तक पहुँचा है, वो अपने दोस्त के पैगाम का मुंतज़िर है, मगर अपनी मजदूरी के लिए रोज़ मजदूरों के साथ खड़ा हो जाता है। बड़े ढीठ हो। तुम्हें उस दिन भी मना किया था, क्यों रोज रोज आ जाते हो? जाओ जाओ कहीं भीख मांगो। अंकल मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं भिखारी नहीं हूँ। बातें सुन लो जरा इसकी, मैं भिखारी नहीं हूँ। यहाँ पे आकर लोगों को घूर घूर के देखता है और कहता है मैं भिखारी नहीं हूँ। तो क्या लेने आते हो यहाँ पे? वैसे ही।
नाज़रीन, मुआशरे की बेहिसी ने एक खुददार बच्चे को बचा हुआ खाना उठाने पर मजबूर कर दिया था। इस मासूम के दिल में अच्छे खाने को खाने की इतनी हसरत थी कि आज उसने अपनी अना की कुर्बानी दे दी थी। ये अभी इस बात का भी पता नहीं था कि अना किस चीज़ का नाम होता है, क्योंकि गुर्बत ने उसको सिर्फ भूख दी थी, ख्वाहिशों की नामुकम्मल होने की एहसास कमतरी और एहसास महरूमी दी थी। और आज वो इन तमाम बातों से निकलकर अच्छा खाने के लिए एक्स्ट्रा गिराया गया खाना उठाने पर मजबूर हो गया था। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ गया? अब्दुल्ला आ गया बेटा? आओ खाते खाते आ जाओ। अब्दुल्ला क्या हुआ, डर क्यों रहे? आओ ना। ओहो, ये क्या छुपा रहे? बैठो। क्या हुआ बेटा, ये क्या छुपा रहे हो? ये तो खाना है, कहाँ से लिए? रुको शनाज, बच्चा है, प्यार से बात करो इसके साथ। बताओ बेटा, कहाँ से लिए? अब्बू, ये वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। कहाँ पड़ा था बेटा? चोरी की है ना? नहीं अब्बू, ये वो कूड़ेदान के पास पड़ा था, मैंने उठा लिया। देखो बेटा, अल्लाह की ज़ात हमें इससे भी ज़्यादा और बेहतर खाना देगी। बस हमें उस दिन का सब्र के साथ इंतज़ार करना। करेगा ना मेरा बेटा इंतज़ार? मगर अब्बू, मेरा दिल करता है मैं रोजाना अच्छे अच्छे खाने खाऊं। तनवीर, अब्दुल्ला कितने दिनों से अच्छे खानों की फरमाइश कर रहा है, मैं क्या करूं? बेटा, ये तुमने कहाँ कूड़े से खाना उठा लिया? कोई बात नहीं बेटा, बुरी बात है, आइंदा ऐसा नहीं करना। मैंने समझा दिया, समझ गया ना मेरा बेटा? जी अब्बू। शाबाश। चलो बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, मगर ये नहीं, घर का खाना, ठीक है? हदीस पाक में आता है कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ उसकी आला तालीम और तरबियत है। तो ये आला तालीम ही है जो आदमी को इंसान बनाती है और इंसानों में से भी उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। अगर माँ बाप का किरदार अच्छा होगा, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते होंगे, अगर घर के अंदर अखलाकी मयारात होंगे, तो फिर माँ निज़ामुद्दीन औलिया की हो या माँ बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की, फिर बेटा अल्लाह का वली हुआ करता है, फिर वो दूसरों की दाद रसी का बाइस बनता है, फिर वो खैरुन्नास में यनफ़उन्नास के दर्जे में आता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फाके के रोज़ अपने बेटे को पास बुलाती, बिठाती और उसको कहती कि बेटा, आज घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन हम अल्लाह के मेहमान हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे मुँह से उस दिन की भूख और प्यास का जायका नहीं जाता जिस दिन हम अल्लाह के मेहमान हुआ करते थे। यही वो रंग तरबियत है जो आज के दौर में भी हम सबको चाहिए कि हम अपनी औलाद को इस तरह से सब्र की तलकीन करें। इतने बुरे हालात में भी तनवीर ने अब्दुल्ला को अच्छी बात ही बताई। वालिदैन की यही तरबियत मुआशरे को अच्छे और सुलझे हुए अफराद मुहैया करती है, जिनका आजकल मुआशरे में फुकदान नुमाया है। बहरहाल गुर्बत तनवीर के और कितने इम्तिहान लेती है और अब्दुल्ला को उसकी ख्वाहिश से कब तक दूर रख सकती है, हमें लेना है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। इस हकीकत को जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, तनवीर, अब्दुल्ला और शहनाज की कहानी में इतना दुख और तकलीफ़ मौजूद है कि जो बयां से भी बाहर है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने किरदार और ईमानदारी पर कायम नज़र आ रहे हैं। तनवीर और उसकी फैमिली किस कदर मुश्किलात का शिकार है, अब्दुल्ला का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि उसको तो उठाकर खाने से भी मना कर दिया गया है, लेकिन वो तो बच्चा है। क्या वो वालिदैन से चोरी घर से बाहर ही अब इस तरह से खाना उठाकर खा लेगा या मिलेगा कोई और रास्ता? अम्मी, ये पैसे गिन के बताए ना कितने हैं?
अरे वाह अब्दुल्ला, अम्मी जल्दी गिन के बताए ना कितने हैं। अरे मेरे लाल मुझे गिन तो लेने दो, सब्र। 2 3 4। अरे अब्दुल्ला ये तो पूरे 500 है। 500? वो जितने होटल वाले अंकल कहते थे। हाँ, वो जितने होटल वाले अंकल कहते थे, और इसमें तुम्हारा खाना बड़ा अच्छा आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे ने खाना क्या है? चिकन बिरयानी और बर्गर। हाँ, इतने पैसों में मेरे बेटे का खाना आ जाएगा। और ये लो बेटा अब्दुल्ला, पूरे 500। ध्यान से पैसों को रखना, जो तुम्हारा दिल करता वो खा लो। ये लो मेरा बेटा। अम्मी मैं उन्हीं होटल वाले अंकल के पास जाऊंगा जो मुझे भिखारी समझते थे। हाँ क्यों नहीं, उन्हीं के पास जाना मेरा बेटा। मैं जल्दी से खाना लेके आता हूँ, फिर हम मिलके खाएंगे। हाँ आप और अब्बा ने कभी अच्छा खाना नहीं ना खाया। जाओ मेरा बेटा, जल्दी जाओ, फिर होटल ना बंद हो जाए। आज तो मैं अच्छा खाना खाऊंगा और वो होटल वाले की मैं सीख ढाबे वाले को पता चल जाएगा। कमाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ चलें। अब्दुल्ला, तुम्हारा सामान की जरा तुमने चीजें नहीं बेचनी। नहीं, आज मेरी छुट्टी है और आज मैं मजे मजे के खाने खाऊंगा। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं यार, अम्मी ने कहा सामान बेच कर जल्दी पैसे लाना, वो अब्बू की दवाई लानी है, लेकिन यहाँ कोई गाहक ही नहीं है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा ना यार, मैं नहीं जा सकूंगा, तुम केले खाओ। ये पैसे रखो और अपने अब्बू की इससे दवाई ले आओ। नहीं यार, ये पैसे तुम्हारे, तुम रख लो। तुम मेरे दोस्त हो ना, अब घर जाओ और अपने अब्बू की दवाई लेके आओ। अच्छा खाना मैं फिर कभी से ही खा लूंगा। ठीक, जाओ। तो देखा नाज़रीन, आपने तरबियत का असर। सख्त हालात इंसान को वक्त से पहले मैच्योर कर देते हैं। अब्दुल्ला का फैसला उसकी उम्र के हिसाब से बड़ा था, लेकिन दिल को छू लेने वाला था। उसने दोस्त की खातिर अपने उस खाने की कुर्बानी दे दी थी जिसकी उसको कितने माह से हसरत थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इनायत एक साहिब तौफीक आदमी था, जो किसी भी गरीब को चाहता तो मुफ्त खाना भी खिला सकता था, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक ही नहीं दी थी। अब्दुल्ला के घर पहुंचने पर अब क्या होगा जब वो खाली हाथ लौटेगा? अब्दुल्ला, खाना कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? किसी ने पैसे छीन लिए? नहीं अम्मी जी। तो बेटा हाथ क्यों खाली है तुम्हारी? अम्मी, वो मैंने पैसे कमाल को दे दिए। कमाल को दे दिए? लेकिन क्यों बेटा? उसके अब्बू बीमार है, उनको पैसों की जरूरत है। अच्छा खाना हम फिर कभी खा लेंगे। बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने इतनी सी उम्र में अपनी खुशियां कुर्बान करके किसी और को खुशी दी है। और तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ना तुम्हें इस चीज का बहुत बड़ा अजर देंगे। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, और सुनाओ कैसे हो? वालेकुम सलाम। और बैठो यार। और ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम है, आप सुनाओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। घर में सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल A1। और यार मैंने काफ़ी जगहों से तुम्हें फ़ोन किया और तुमने मुझे जवाब ही नहीं दिया। खैरियत तो है ना? ओहो यार, कुछ दिनों से ना घर में बीमार पड़ा हुआ था, इसलिए ना आ नहीं सका, लेकिन मुझे तुम्हारा काम याद है। अच्छा, क्या बना फिर? तुमने अपने भाई से बात की?
हाँ हाँ, 2-3 मरतबा मैंने चक्कर भी लगाए तुम्हारी तरफ और तुम मुझे नज़र नहीं आए। और यार वो मैं ना काम के सिलसिले में ना साइट पे गया हुआ। ओहो, ये कार्ड है उस कंपनी का, इसके नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ। तो इधर है ना टाइम से चला जाएं और 11 बजे का टाइम है उधर का, अभी 9 बजे हैं। और यार कहीं इन कंपनी वालों को मैट्रिक पास होनी चाहिए ना। यार तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लेना, शायद। चलो ठीक है, मैं पहुंच जाऊँ। और है ना ये पकड़ लो। ओ नहीं 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 यार, नहीं नहीं। और यार मेरी बात मानो यार, इसे रखो यार। मेरी बात सुनो, ये तुम रखो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा ना तो फिर आपने मुझे मिठाई खिलानी है। जरूर खिलाऊंगा तो यार। ये खा। अपने भाई को नहीं खिलानी तो किसको खिलानी यार। हाँ, चले। बहुत शुक्रिया यार। चले आइए, चल। चलो आप जाएं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा यार, अच्छा जी। नहीं नाज़िन, तनवीर को उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अगर उसे ये नौकरी मिल जाती है तो उसके हालात बदल जाएंगे, उसकी और उसके बीवी बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या तनवीर जैसा सोच रहा है वैसा ही होने वाला है, या फिर यहाँ भी किस्मत अभी उसके कदम रोक लेगी, क्योंकि वो मेरिट पर तो पूरा उतरता नहीं। अगर उसको नौकरी मिलती है तो फिर समझ लें किस्मत उस पर मेहरबान हो गई, नहीं तो धक्के अभी भी उसका मुकद्दर हैं। काफ़ी देर हो गई, तुम्हारे अब्बू नहीं आए। जाओ बेटा, गली में देख के तो आओ। अब्बू तो अभी तक गली में नहीं आए। मेरा ख्याल है वो हमें सुबह कुछ बता रहे थे कि कहीं मेरे ख्याल उन्होंने जाना है। कोई अंदाजा है तुम्हें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे आप? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी? मुझे नौकरी मिल गई है, ड्राइवर की नौकरी। ड्राइवरी की नौकरी? कब, कैसे और कहाँ? हौसला करो, बताता हूँ, हौसला करो। मैं खड़ा हुआ था जहाँ पे सारे मजदूर नहीं खड़े होते, मजदूरी के लिए मैं ना वहाँ पे खड़ा हुआ था। वहाँ पे माजिद मेरे पास आया, उसने मुझे कार्ड दिया, नीचे पता लिखा हुआ था, टेलीफोन लिखा हुआ था। मैं वहाँ चला गया। फिर क्या हुआ? और मैं वहाँ के जाके क्या देखा, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उन्होंने मुझे ना गाड़ी के ऊपर बिठाया, ड्राइविंग का टेस्ट लिया और टेस्ट मैंने पास कर दिया। उन्होंने मुझसे तालीम भी नहीं पूछी और नौकरी भी रख लिया। और मेरा बेटा बैठ बैठ। मुझे पता है ना शनाज, वहाँ पे कितनी तनख्वाह होती है और वो हमें रहने के लिए घर भी दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। हाँ, अब इस किराए के घर से भी जान छूटी। अब मैं अपने बेटों को ना कोई स्कूल दाखिल करवाऊंगा। सच अब्बू? हाँ, अब मेरा बेटा पढ़ेगा। अब्बू, अब हम मजे मजे के खाने भी खाएंगे? जरूर खाएंगे बेटा, जरूर, क्यों नहीं। बाप कमाएगा, बेटा खाएगा। हाँ बेटा, और तुम मेरे मुल्क के बड़े अफसर भी बनोगे। हाँ इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। आखिरकार अल्लाह ताला ने तनवीर की सुन ली। उसके साथ ऐसा मामला पेश आया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब इंसान का अल्लाह पर तवक्कुल और मौजूदा हालात में सब्र का मुजाहरा हो तो अल्लाह वहाँ से रास्ता बना देता है जहाँ से इंसान की सोच भी नहीं होती। और अब्दुल्ला का बचपन भी अब खुशियों से खिल उठा था। तनवीर को मुनासिब सैलरी, मेडिकल फ्री और इसके अलावा ओवर टाइम लगाने का मार्जिन भी मिला था और जॉब के एंड में कंपनी इंश्योरेंस भी मिलेगी। इसके अलावा बच्चे की कंपनी के स्कूल में फ्री तालीम भी जॉब का हिस्सा था। इसके साथ ही सैयदा इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।